हेलो एस्पायरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम 7 अगस्त को संपन्न हो गया है, इसके बाद 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को जो है एक पाली में संपन्न होने वाली है, यानी कि एग्जाम होने वाली है। तो 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप बोलो या फिर टॉपिक बोलो, उसे मैंने सेलेक्ट किया है और आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में उस टॉपिक्स को या उस चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम है वो लोग इन चैप्टर्स को पढ़कर, इन चैप्टर्स पर थोड़ा समय देकर जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा और मैं सीधे चलूंगा आप लोगों के पास, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक्स को डिस्कस किया है। इससे पहले आप लोगों से एक विनती है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देंगे, उन तक यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स को, जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ इन टॉपिक्स से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं पॉलिटी के टॉपिक्स को। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे पॉलिटी के टॉपिक्स को, ठीक है। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का, इसके बाद ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के, ऐसे ऐसे हम लोग क्रम से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया तो उसमें निकल कर आया कि आपको संसद चैप्टर जो है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो है, ये निश्चित पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग जल्दी कवर करना चाहते हैं तो लूसेंट से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ है। या फिर अगर आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहेंगे तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पार्लियामेंट चैप्टर जो है ये निश्चित रूप से पढ़ के जाना है, जिनका आगामी तिथि में जो है एग्जाम होने वाला है उन्हें। ठीक है, इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद निश्चित रूप से देख लेंगे, बहुत ही छोटा है और तुरंत कवर हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल भी निश्चित रूप से आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये सब देखेंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा 7 अगस्त वाले पेपर में सुप्रीम कोर्ट के जो अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार होता है, जिसमें मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल आपको 131 के अंतर है सुप्रीम कोर्ट के, और 132 से 136 तक जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार है, और 143 जो है इसमें परामर्शदात्री वाला अधिकार है, यानी परामर्श वाला अधिकार है। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार में क्या आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आता है, ये सब भी आप लोगों का कवर होना चाहिए। इसके बाद जब आप लोग ये सब कवर कर लेंगे तो उसके बाद पॉलिटी में आप लोग जो है संविधान निर्माण, जिसमें आप लोग संविधान सभा के बारे में निश्चित रूप से पढ़ लेंगे। संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इससे जुड़ी जो संस्थाएं थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये सब निश्चित रूप से आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम होते हैं, जैसे कारखाना एक्ट कब आया था, न्यूनतम मजदूरी एक्ट कब आया था। ठीक है, तो इन सब टाइप से जो प्रश्न बनते हैं ये सब आप लोगों को जरूर देख लेना है। इसके बाद संविधान संशोधन, जो कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं वो सब देख लेंगे। संविधान संशोधन जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। ऐसे ही 61वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है आप लोगों को नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ऐड किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है आपको मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, इन सबको ऐड किया गया। तो इस टाइप से जितने भी संशोधन हुए हैं, इंपॉर्टेंट संशोधन, आप लोग लूसेंट के पीछे में देख लेंगे। पॉलिटी वाले चैप्टर, पॉलिटी वाले जो सब्जेक्ट है उसमें अंत में देखेंगे तो आपको वहां पे कुछ महत्वपूर्ण संशोधन दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से उसमें से जो महत्वपूर्ण है उन्हें आप लोग कवर करके ही जाएंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग बुक से करना चाहे तो बुक से भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है वीडियोस अपलोड है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल का जो है कम समय में रिवीजन करवा दिया गया है। तो ये सब देखने के बाद आप लास्ट में जो है संवैधानिक और असंवैधानिक आयोग जरूर देख लेंगे। हालांकि इससे प्रश्न आपको 7 अगस्त को नहीं पूछा गया है, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले परीक्षा जो होंगे उसमें संवैधानिक और असंवैधानिक आयोग से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे इसमें क्या याद रखना है कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ, यानी उसका निर्माण कब हुआ। उसके बाद जो है इसके अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है, कौन सा संवैधानिक आयोग है, कौन सा असंवैधानिक आयोग है। तो इन सब से रिलेटेड जो है आप लोगों को पूरा कवर करके जाना है और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग जो है इसमें ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके दोनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो ये मत आप समझना कि सर इसमें स्टैटिक का भी ऐड कर दिया, तो मैं पहले ही बता दूं कि मैंने इसमें ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक जीके जो होता है उन सभी को एक साथ ऐड कर लिया है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि जनगणना जरूर कर लेना है। जनगणना में आपको बिहार का जनगणना भी जरूर करना है। ठीक है, जिससे बिहार में सबसे साक्षर जिला कौन सा है, सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, इस टाइप से आपको बिहार का भी करना है, और केंद्र स्तर का जो होता है यानी हमारे जो देश स्तर का है उसको तो कवर करना ही करना है।
इसके बाद आपको इसमें नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं उसे भी कवर करना है। इसमें आपको जो है भारत का तो करना ही है, साथ ही साथ इसमें आप बिहार का जो है बिहार स्पेशल में जो आता है उसे भी कवर कर लेंगे। इसके बाद अनुसंधान केंद्र और जो संस्थान होते हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, उन सभी को भी आप लोगों को कवर करना है। जैसे कि 7 अगस्त को ही आपने देखा होगा कि पूछा गया था कि बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो आपको इसमें जो है बिहार का भी जो है विशेष रूप से बिहार का भी देखकर जाना ही जाना है। इसके बाद अपवाह तंत्र आपको देखना है। अपवाह तंत्र में जैसे नदी वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है सारी नदी तो करेंगे ही, बिहार की जो कुछ मुख्य नदियां हैं जैसे कि गंगा नदी के बारे में देख लेंगे, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, सोन नदी है, इन सब के बारे में भी आप लोग जो है जरूर देखकर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सॉइल देख लेना है, मिट्टी जो है ये आप लोगों को देख लेना है। और इसके बाद खनिज जरूर देख लेना है, ठीक है। कौन सा खनिज खनिज जो है में प्रथम राज्य कौन सा है, जैसे कोयला के भंडारण में कौन है, कोयला के उत्पादन में कौन है, तो ये सब देख लेंगे। जैसे कि कोयला से रिलेटेड क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोयला का प्रोडक्शन जब भी पूछे तो उसमें छत्तीसगढ़ हो जाता है, बट जब स्टोरेज पूछे यानी भंडारण पूछे तो झारखंड आंसर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्या होता है कि परीक्षा में जब ये सब प्रश्न आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी चक्कर में क्या होता है हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ये सब अच्छे से आप लोग इसका बार बार रिवीजन करेंगे ताकि ये दिक्कत आप लोगों को एग्जाम में देखने को ना मिले। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो छठा टॉपिक है ज्योग्राफी में, वो आपको सोलर सिस्टम कर लेना है। सोलर सिस्टम से प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को माउंटेन और लेक्स कर लेना है, यानी पर्वत कर लेना है, झील कर लेना है। पर्वत में मेनली आप लोगों को जो है हिमालय वाला तो देखना ही देखना है, हिमालय का सेगमेंट जो है वो आप लोग अच्छे से कवर करके जाएंगे। और साउथ इंडिया के जो हमारे माउंटेन्स हैं उन सभी को भी अच्छे से आप कवर कर लेंगे, हो सके तो उसका क्रम भी याद कर लें आप लोग। और सबकी जो मतलब हाईएस्ट पीक जो है वो जरूर आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सतपुड़ा का कौन सा है, तो ये सब आप लोग जरूर याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, जिसमें से 8वां टॉपिक जो है ये आप लोग जनजाति जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो जनजाति जो जैसे कि महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, उत्तराखंड में कौन सा है, सिक्किम में कौन सा है। आपको मैं एक बता दूं, अगर ज्यादा नहीं भी करना चाहें आप लोग तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति, जैसे कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो जनजातियां हैं उसे निश्चित रूप से कवर कर लेंगे, ठीक है। और एक एमपी वाला कवर कर लेंगे। तो इतना भी अगर आप लोग कवर कर, और एक तमिलनाडु, अगर इतना कर लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न ज्यादातर जो है इन्हीं सब राज्यों से जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसमें जो है पुरस्कार और अवार्ड को भी कर लेंगे। जैसे पुरस्कार की बात करें, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, इन सब से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले किसको मिला था, वर्तमान में किसे मिला है, जो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाता है, तो आप लोग इसे भी जरूर कवर कर लेंगे। अवार्ड के बारे में भी देख लेंगे कि जैसे कि प्रशिक्षण के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग देख लेंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, कुछ जनजातियों के द्वारा भी त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो सब देख लेंगे। कौन सा त्योहार किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब भी देख लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बिहार से रिलेटेड सामा चकेवा वाला पूछ दिया था कि वो किससे संबंधित है ना। तो ये सब जो है चीजें आप लोग कवर कर लेंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को एग्जाम में निश्चित रूप से 80% 70% स्कोर करने में निश्चित रूप से, जहाँ पे भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर साइंस से प्रश्न आएंगे तो आपके ज्यादातर प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं टॉपिक से आएगा, इन टॉपिक से आने की संभावना पूरी है। इसके अलावा कुछ एक दो प्रश्न जो है वो आएंगे ही आएंगे इधर उधर से, तो वो आप लोग जो है एलिमिनेशन मेथड या कभी ना कभी पढ़े होंगे तो वहां से भी आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये सब टॉपिक्स जो है या ये सब चैप्टर्स जो है आप लोगों को पढ़ के निश्चित रूप से जाना है। और अगर आपने पढ़ लिया है तो इसका जो है पूरा रिवीजन करके जाना है आप लोगों को। चलिए, तो ज्योग्राफी के बाद अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पे। तो आपने देखा कि हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न इस बार अभी नहीं पूछे गए 7 अगस्त को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे जो एग्जाम बचे हुए हैं उसमें निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री का जिससे हर एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। एक ना एक प्रश्न आपको सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत मस्त मस्ट हो जाता है, इसे आप लोग निश्चित रूप से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद देखिए हर्यक वंश से लेकर सातवाहन वंश, प्राचीन वंशों की बात करें तो जैसे आपने एक ट्रिक भी याद रखा होगा, हसीन मशुकशा, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश है ना, मौर्य वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश। तो इन सब वंश के संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उसे आप लोग एक बार देख लेंगे और यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो है दरगाह, मकबरा और निर्माण कार्य, जैसे आपने देखा 7 अगस्त को एक प्रश्न पूछा गया था शेख आई थिंक मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछा गया था कि इनका मकबरा जो है या दरगाह जो है वो कहाँ स्थित है। इसी टाइप से जैसे पूछ देगा आपसे कि बाबर का कहाँ है, जहांगीर का कहाँ है, अकबर का कहाँ है, तो ये सब आप लोग कवर करके जाएंगे। निर्माण कार्य भी देख लेंगे कि जैसे कि शाहजहां ने जो है आगरा का ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग देख लेंगे। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शालीमार गार्डन जम्मू कश्मीर में किसने स्थापित करवाया,
और एक शालीमार गार्डन आपको लाहौर में भी देखने को मिलता है। तो ये सब आप लोग अच्छे से कवर करके जाएंगे, अच्छे से क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। इसके बाद बंगाल विभाजन, छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो आप लोग बंगाल विभाजन जो है इसे अच्छे से करके जाएंगे। इसके बाद गवर्नर और वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय से रिलेटेड लूसेंट में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, और मैं कहूंगा कि गवर्नर जनरल या वायसराय कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है। आप वहां से निश्चित रूप से एक बार पढ़ के जाएं, उसे रिवीजन करके जाएं। इसके बाद आप लोग गांधी युग छोड़ ही नहीं सकते। गांधी युग एक ऐसा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिससे अगर एग्जाम में प्रश्न ना पूछे जाए तो वो एग्जाम जो है वो सही नहीं हो पाता है ना। मतलब एग्जाम में आने ही आने हैं, तभी जाके उस एग्जाम का कोई मायना होता है। तो इसलिए आपको आपको जो है गांधी युग पढ़ के जाना है। यहाँ से आप लोगों को अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे कि आपसे गांधी जी से पूछा जाएगा कि सबसे पहले सत्याग्रह इन्होंने कब किया, कहाँ किया, भारत में पहला सत्याग्रह कब किया, कहाँ किया, है ना, इनका पहला आश्रम कौन सा था। तो ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से जो है कवर करके जाना है। इसके बाद देखिए, वैसे तो गांधी युग से ही रिलेटेड है, वैसे मैंने इसे अलग कर दिया है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 ऐसे मूवमेंट थे जिससे प्रश्न देखने को निश्चित रूप से मिलते हैं। इसके बाद आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉर्मेशन, इसके अध्यक्ष थे, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उसे आप लोग कवर करके जाएंगे। और आईएनसी से भी आप लोगों को प्रश्न आगे के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग मुस्लिम लीग भी देख लेंगे। मुस्लिम लीग जो है बहुत छोटा टॉपिक है, इससे ज्यादा नहीं प्रश्न पूछते हैं, बट जो इसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उसे भी आप लोग देख लेंगे। इसके बाद इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें आप पुस्तक पत्रिका जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें आप लोग देख लेंगे, लूसेंट में भी आप लोगों को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे सोर्सेज आप लोगों के पास होंगे, तो वहां से आप लोग इसे जरूर कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। जैसे अगर कभी एक देखिए, जैसे कि जहां तक कैंडिडेट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर कभी आपसे पूछा जाए कि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे, या उसका प्रकाशन किसने किया था, और एक यंग इंडिया बुक भी है। तो यंग इंडिया बुक जो है, यानी कि यंग इंडिया पुस्तक जो है, उसका ऑथर जो है या लेखक है वो है लाला लाजपत राय। लेकिन जब आपसे पूछते हैं यंग इंडिया पत्रिका, तो उसके हो जाते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में इसे गलती करके आ जाते हैं। पूछ देता है पुस्तक, हम लोग महात्मा गांधी लगा के आ जाते हैं, या फिर पत्रिका पूछता है तो लाला लाजपत राय लगा के आ जाते हैं। पुस्तक और पत्रिका के बाद जो है आप लोगों को पूरा तत्व स्थल से रिलेटेड भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। और इसके बाद चलिए हम लोग हिस्ट्री के बाद जो है इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, जहां से आप लोगों को प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है इस इकोनॉमिक्स का। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न जैसे भी हो, राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है, राष्ट्रीय आय होता क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, तो इन सब से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से कवर करके जाएंगे। इसके बाद आप लोग जो है इसमें मार्केट सिस्टम जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे एकाधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है, तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैंकिंग सिस्टम देख लेंगे, और बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा नहीं आप लोगों को देखना है इसमें, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, सीआरआर क्या होता है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो मैंने बताया, बैंक रेट क्या होता है। तो इन सब चीजों को आप लोगों को जो इसके टर्म्स होते हैं उसे आप लोगों को जो है याद करके जाना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में आप याद कर लेंगे कि रेपो रेट क्या है, जैसे कि वर्तमान में रेपो रेट 6.50 है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, बैंक रेट 6.75 है, एसएलआर 18% है। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग जो है टैक्स सिस्टम देख लेंगे, कर प्रणाली देख लेंगे कि अनुपातिक कर प्रणाली क्या होता है, ठीक है, प्रतिगामी कर प्रणाली क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग देख कर जाएंगे। इसके बाद जितने भी इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति, अविस्फीति, है ना, तो ये सब भी आप, अपस्फीति भी एक होता है, तो ये सब आप लोग देख कर जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है या फिर क्या, तो क्या होता है, तो इन सब चीजों को आप लोगों को जो है देख कर जाना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, ज्यादातर इकोनॉमिक्स से जो है आप लोगों को टर्मिनोलॉजी जो होते हैं वहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग वीडियो देखे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कॉपी और कलम निकालकर इन सारे टॉपिक्स को अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे, और फिर उसे एक सीरीज में क्या करते जाएंगे, क्रम में जो है आप लोग इसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जब आप लोग इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपके जो सेट प्रैक्टिस होते हैं वहां भी आप लोगों को जो है आपके अंक अगर पहले जितने भी आते होंगे उससे 5 नंबर 10 नंबर आपको जो है निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो है देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि साइंस चैप्टर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि साइंस बहुत ही अच्छे स्तर के पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो चलिए इसमें हम लोग जो है साइंस के जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को एक साथ हमने इकट्ठा करके लिख लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे और इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर एक बार मैं बोल दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है बिहार पुलिस या बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, बिहार एसआई हो गया, या फिर बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, जो भी एग्जाम्स होंगे बिहार के, बीपीएससी, है ना, तो इन सब से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे, जिनसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या फिर जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसे डिस्कस मैं करूंगा इस चैनल पे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो भी बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे होंगे उन तक।
इसके बाद देखिए साइंस चैप्टर की बात करें और प्रकाश चैप्टर की चर्चा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकाश वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स का बोलो या फिर ऑल ओवर साइंस का बोलो। प्रकाश से आपको प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, क्योंकि प्रकाश बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है। प्रकाश बहुत छोटा नहीं है, बहुत लंबा है। इसके अंतर्गत आपको मिरर भी पढ़ना है, इसी में आपको लेंस भी पढ़ना है, इसी में आपको ह्यूमन आई भी पढ़ना है। तो ये सब चीजें पढ़ हो जाता है लाइट में, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो है एक विद्युत चैप्टर पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। बिहार पुलिस के एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से जो है रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होता है वो सबको भी एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स पूछ दे एग्जाम में। इसके बाद आप लोग जो है साउंड चैप्टर कर लेंगे, ध्वनि चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। ध्वनि चैप्टर से ज्यादा आप लोगों को डीप नहीं पूछा जाएगा, किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, यही सब आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो है अम्ल, क्षार और लवण, ये टॉपिक जो है इसे भी निश्चित रूप से आप लोग कर लेंगे। साइंस के किसी भी बुक से कर सकते हैं आप लोग, जो भी बुक फॉलो करते होंगे। मैं और एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पे, आप लोग अभी के समय में कोई नया बुक ना लें, ठीक है ना। आपने अब तक जिन बुक से तैयारी करी है, जिन बुक से आप लोगों ने पढ़ाई करी है, उन्हीं बुक को फॉलो करें, क्योंकि नया बुक लोगे तो आप लोग भटक जाओगे। तो जिस बुक से आपने पढ़ाई करी है उसी बुक को लें, और इन सब सारे टॉपिक्स उसमें दिए गए होंगे, उन्हें एक बार रिवीजन कर लें। इसके बाद आप लोग देखें अभिक्रिया श्रेणी, रिएक्टिव सीरीज जो होता है, पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, तो पोटेशियम, सोडियम, ठीक है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे जो सीरीज बढ़ते जाता है, तो इसे जो है हम लोग जो है देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो अभिक्रिया श्रेणी को आप लोग जरूर याद कर लेंगे एक बार। पादप चैप्टर जो प्लांट होता है, इनसे इनसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। 7 अगस्त को भी प्रश्न आया था। तो प्लांट से रिलेटेड आप लोग मेनली इसके टिश्यूज के क्या क्या वर्क हैं, ये सब आप लोग देख लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को कर लेना है, पाचन तंत्र, यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा साइंस में, बायो के सेक्टर में, सेक्शन में। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइंस में जो आविष्कार होता है या फिर जो खोज होता है, इन सब को आप लोगों को एक बार देख लेना है, ठीक है। लुसेंट में भी दिया गया है, और स्पीडी का जो साइंस आता है उसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो आप एटॉमिक नंबर, प्रतीक जो होता है, जैसे कि आपने देखा 7 अगस्त को पूछ दिया था आयरन का। आयरन का जो है परमाणु प्रतीक क्या होता है, जैसे Fe होता है इसका। तो इसी प्रकार से पोटेशियम का K होता है, सोडियम का Na होता है। तो ये सब आप लोग जो है देख कर जाएंगे, ठीक है। एक बार जो इंपॉर्टेंट है, सारा नहीं रटना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी का देख के जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को सेल चैप्टर देख लेना है, कोशिका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका चैप्टर आप लोग जरूर देख कर जाएंगे। इसके बाद जो जनन तंत्र है, इसे भी आप लोग एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 7 अगस्त को भी प्रश्न बना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल के एग्जाम का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, इन सब टॉपिक से जो प्रश्न है वो हर एग्जाम में आ रहा है, नॉट केवल बिहार पुलिस के एग्जाम में नहीं, आप बिहार के किसी भी एग्जाम में देखो, बिहार ही नहीं, आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम में देखो, इन सब टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही। इसके बाद परिसंचरण तंत्र आप लोग अच्छे से करके जाएंगे, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए जो है काफी हेल्पफुल भी साबित होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो आप लोगों को, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हमारा टेलीग्राम जो है वो हर सभी के लिए खुला हुआ है, आप अपना कोई भी क्वेरीज जो है वहां पर लिख कर रख सकते हैं, और वहां पे हम जो है उम्मीद पूरी कोशिश करते हैं कि आपके क्वेरीज का जो है आंसर दें, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो इसका पीडीएफ भी जो है मैं उस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा आप लोगों को, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कीजिए, एग्जाम में जाइए, और एग्जाम में बिल्कुल एकदम फोड़ के आइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।